जो है घोटाला जी कह रहे थे, लेकिन सही बात है। वास्तविकता कोई चीज होती है, उसको देखो मैं तो बोलने में संकोच करता नहीं। तो आप लोग क्या है, चेयरमैन साहब बता रहे स्वागत आपका बताइए। तो मेरा निवेदन है कि वो जब भी आते हैं, मैं निवेदन करता हूँ वकील साहब मोतीलाल जी, अपने वकील साहब को बोल करके हमारे रामनिवास जी आएगी, उनसे भी राय ले लो और पहले वो काम करके आगे की जो प्रक्रिया हम साथ हैं, इसमें कोई नहीं है। वहाँ भी चलेंगे, थाने में भी भाई वो भी कराएंगे, उससे बात भी करेंगे, इसके बाद वो क्या कर रहे हैं वो भी हमारे पास में आ जाएगा और अपन शांतिपूर्ण बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनके या जब सब कुछ जानकारी है, तलाशी गए है, लेकिन ये बात न्यायिक पे करने की जरूरत नहीं है, बैठ के अलग से कर लेते हैं, जो भी करना है वो कर लेते हैं। लेकिन वो गार्जियन कब तक आ जाएंगे तो वो रिपोर्ट पे तैयार करके वो काम करेंगे, उसके बाद में अपने यहीं बैठे हैं, जो भी कहना हो कहते हैं। जो यहाँ पे उपस्थित है उसके लिए कई सारी बातें हैं कि ये घर परिवार जिसका लाडला चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, उसके लिए ओछी राजनीति कोई करे या कोई पुलिस का अधिकारी ये कहे कि मेरे पास एप्लीकेशन नहीं आई या मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, तो साथियों ये एक वैसी बात है कि जैसे कोई बहाना बनाने वाली और कान से खाने वाली बात है। मैं पुलिस प्रशासन को और उद्यमवाटी प्रशासन को यह बात चेता देना चाहता हूं कि यहां से हम न्याय लेके उठेंगे और भाई किशन के लिए अगर अपने खून की आखिरी बूंद भी देनी पड़े तो हम सारे मेरे युवा साथी बैठे हैं, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए रगड़ के अगर कोई पुलिस वाले को किसी दूसरे अधिकारी को जवाब देना पड़े या एसपी के पास अपने को जाना पड़े या आईजी के पास जाना पड़े, हम कोई किसी बात की कसर नहीं छोड़ेंगे और अपने उस परिवार को और भाई किशन को न्याय दिलाने के लिए हम एडी से चोटी का जोड़ लगाएंगे। हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि उसके साथ जो उस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, एक कमाऊ पूत उनके परिवार का चला गया है, उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका हम पूरी तरह इंसाफ दिला के रहेंगे। और इस बात के लिए हम यहाँ से सौगंध लेके उठेंगे कि किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करेंगे, कोई दलगत राजनीति नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा क्रिएट नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही मंच से एक ही बात उठनी चाहिए कि भाई किशन को न्याय कैसे मिले। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कई तरह की राजनीति होती रहती है, चुनाव का टाइम हो सकता है, कोई किसी तरह की उल्टी सीधी बातें भी करे। हम सबको एक बात की कसम लेनी पड़ेगी कि जिसका परिवार का कमाऊ चला गया, किसी छोटे बच्चे का बाप चला गया, उसके सबको लेके यहाँ पे कसम लेके उठना है कि उसको हर तरह से हर प्रयास के न्याय मिले और उस परिवार को सांत्वना देने के लिए कोई किसी तरह की राजनीति नहीं करेंगे। मैं अपनी तरफ से उस परिवार के आर्थिक रूप से अभी इधर से आवाज आई थी, ये कह रहे थे कि उसकी तरफ से मैं 21,000 रुपए उनकी आर्थिक सहायता करना चाहता हूं और जैसे भी हर तरह मैं तैयार खड़ा मिलूंगा और किसी तरह की अगर मेरे से बात बनेगी तो उसके लिए मैं हर समय रात दिन जब आप याद करेंगे मैं तैयार मिलूंगा। और पुलिस को एक और चेतावनी देना चाहता हूं कि इसमें अगर किसी तरह की कोई राजनीति हुई या अपराधियों को जो इसके दोषी है उसको बचाने का प्रयास किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी के साथ नाइंसाफी हुई है, जी को मर्डर हो, सब लोग सुबह 8 बजे से यही चर्चा कर रहे हैं। एक बार कुछ लोग कह रहे हैं बोले अठागा राज और अठागा अधिकारी, मन तो राज भी शो लगे हो और अधिकारी भी ईसा लगे। पहले अधिकारी जावाला भी ईसाई लगे, रिया वाला भी ईसाई लगे। तो मैं तो यो कहना चाहूँ ये कोई राजनीति मंच को ना जका आदमी के साथ इस तरीका से बर्ताव हुआ है, जिन्हें मौत के घाट उतार दियो। अपनी सब लोगों की यही मांग है कि कम से कम FIR दर्ज होने के बाद में बाकी कम से कम गिरफ्तारी हुए। गिरफ्तारी होने के बाद में अपन ये तो पता लगे कि मारे क्यों है। इससे पहले बहुत बार उदयपुर वाटी के मायने आज 4-4.5 साल के मायने थे देख रहे हो, आए दिन चाहे यही की घटना हो, चाहे चोरी चकोरी हो, चाहे कोई लूटपाट हो, मैं को 4.5 साल में यहाँ को राज अब सो पहले मैं तो देखे बोले। और मैं तो सरकार का नुमाइंदा बेटे आने भी कहना चाहा कि सरकार सो बुरानी जी को एक बार सरकार का आदमी बेटे, सरकार का आदमी बेटे अन कहना चाहे। मैं तो यह कहा सरकार से कोई मदद हो सके थे करास को, चाहे वह मुख्यमंत्री जी से कराओ, चाहे अठागा आला अधिकारी से करवाओ, इस परिवार की जितनी मदद हुआ बात हमें करवानी चाहे।
थारी सरकार ये बार है मना दो मना, थारी बात माने सरकार और मना दो मना की बात है, कुछ करा दो तो बात ठीक ही है। राज जाता रहे राज आता रहे, तो राज ये बार थारो है पटाना जी, राज से बात करो और अपराधी की गिरफ्तारी करवाओ तो है मजे की बात। नहीं राज में केल का के कर ली और अब थे के कर ले सो और काल नया सिपर के कर ले से। मैं को अपराधी कोई जाति को नहीं है, कोई पार्टी को नहीं है, कोई धर्म को नहीं, अपराधी अपराधी वह है। अपराधी की गिरफ्तारी निश्चित होनी चाहिए और अपन ये तो पता लगे कि ये मत रही हो दे। मैं एक दिन नहीं 5 दिन में बैठ सका और डेड बॉडी ने पटासू लेने के बाद में फिर भी मैं कानून को उल्लंघन कर सका, रोड पर बैठ सका, ताकि थाने यो संदेश दौड़ चाहूं बटाना जी में तो कि अन्य अधिकारियों से बात करो, चाहे एसपी से करो, चाहे आईजी से करो, चाहे डीआईजी से करो, आके गिरफ्तारी कराओ। जब नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज हो रही है तो देरी की बात की भाई, नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज हो रही है तो देरी के बाद की पाने कम से कम थाना में लियार पास पूछताछ तो शुरू करे। ठीक है, बाद में कोई वार्ता के बाद की है जो को अपराधी को बिना साला ने पकड़े, बिना सजा बढ़िया से बढ़िया दी और 302 में भी खिलाफ दर्ज हुए और 302 में भी के खिलाफ चालान हुए, जब तो कोई बचे की बात। अब आप बहुत बार उदयपुर का ये कार्यालय के बाहर बहुत बार बैठ चुका, एक भी मामला में 4.5 साल में कोई फाइल में कोई चालान हुई हो अब तक तो। और अपराधा ने धन बता दू फाइलों में सुनाव हटा दिया, चाहे मणक सास को मामलो हो, चाहे गुड्डा को मामलो हो, चाहे उदयपुर वाटी को मामलो, सारा की यही स्थिति है। ये बार लोग बोले साहब अधिकारी बहुत अच्छे है, मन तो लगे कि तो मन बेकार लगे। दारू की दुकान बटाना जी हमारे इलाका में पहले तो खुलती 7-8 बजे और रात में 10 बजे बंद हो जाती। अब मेरी सुसरी आज 1.5 महीना गए मायने दारू की दुकान 6 बजे खुल जाए और रात में 12:30 की दुकान खुले। बटाना जी हो रही है कि राज ने बताओ दे बड़े 2 जगह में बैठा नहीं बताओ क्या स्थिति है। अब बताओ ये कोई तरीका थोड़ी है, सुबह 6 बजे खुल जाए रात में 12 बजे तक तुमको नहीं हो। एक गांव का मायने 10 विकास वो कहीं विकास को नहीं हो रहा, विकास घोड़ो को एक गांव में 10 दारू की दुकान खोल दी, विकास दौड़ोगे हो, बड़ो ही विकास करती हो। गुंडा छोड़ दिया रे अधिकारी भी गुंडा और आगा बाप पहले राजला वाला भी गुंडा। अरे राजला वाला भी गुंडा है कौन और अधिकारी तो गुंडा ही है। अधिकारी होता तो कम से कम परिवार का जगह लोगों से मिलना चाहे हो। अब बताओ यो एसडीएम मत आप भी कह रहे राज का राज बैठे हो, राजला वाला बैठे एसडीएम मां नहीं बैठे। कम से कम बिना ये पता है कि लोग बाहर न बैठे, कम से कम कोई या तो कोई मैसेज करवा तो भाई चर्चा कर तो वो एसडीएम यो बल्लो आदमी कड़ा से ले आओ और राज कड़ा से भेजे और एसडीएम है क्या बताओ। जब 2-2.5-3 घंटा से लोग बैठे और इन जानकारी को नहीं, जब अधिकारी से बात कराइए वो जवाब दी। बताओ थानेदार को जवाब है कि कोई जो थानो चलाओ है 2.5-3 लाख जगह के नीचे पर्चा है, ये को जवाब थोड़ी हो। खैर मेरे को तो कोई आए, अरे क्षेत्र में क्या हालात है टूटी को बना के बिना एप्लीकेशन में पटाना जी अजित के नेम कायदा बना रहे यही राज का मायने है। जो अधिकारी बताओ बड़े आधा किलोमीटर बैठे 1000 आदमी बैठे। आज से 3 साल पहले भी जब हमारे भाई बाबूलाल सनी के साथ प्रकरण हुआ था तो तब भी मैं इस जाजिम पर बैठा था और तब भी गहरी आघात और पीड़ा थी। आज हमारे एक भाई के साथ फिर से ये घटना हुई है। थोड़े दिनों पहले हमारे भाई मणक सास का भाई था, उसके साथ ये घटना हुई थी। उससे पहले पूरे गांव में ये घटनाएं हो रही है। बार बार ये घटनाओं की पुनरावृत्ति होना इस बात का संकेत है कि उदयपुर विधानसभा पूरे के पूरे क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। साथियों, मुझे कोई बोलने में बेइज्जत बोलने वाला आदमी हूं, मैं तो मुंह फट आदमी हूं। लोग बहुत से लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक मंच नहीं है और हमें है वो किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे थे वो, लेकिन मेरा उनसे ये सवाल है कि आज तो राजनीति करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपने आज तक राजनीति में हिस्सा ही नहीं लिया, इसलिए ये घटनाएं बार बार हो रही है। क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी
तो लोगों ने हमें यह कह के दूर कर दिया कि आपको राजनीति करने की जरूरत नहीं है, आप दूर रहो। कोई भी घटना हुई तो यह कह के हमें दूर कर दिया कि राजनीति करने की जरूरत नहीं है, आप राजनीति से दूर रहो। और हम राजनीति से इतने दूर हो गए कि आज हमारे मर्डर होने शुरू हो गए। अगर हम शुरू से राजनीति करते तो ये मर्डर नहीं होते, और जो ये मर्डर करवा रहा है ना, वो जेल में बंद होता और उसकी हालत आजम खान जैसी होती, बाहर निकलने नहीं देते उसको। क्या बात करते हो आप? हमारे लोगों के साथ पिछले कई सालों से ये घटनाएं घट रही है, लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी हमने जुड़ने की कोशिश की तो 5-10 भले आदमियों ने कह दिया कि आप राजनीति मत करो, प्लीज राजनीति मत करो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज की घटना, आज न्याय मिलने के बाद मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि आप खुल के राजनीति करो। आने वाले, आपकी तो उम्र पूरी हो गई, हमारी शुरू हुई है इस विधानसभा उदयपुरवाटी क्षेत्र में। हमने बहुत मर्डर देखे, आप कम से कम अपने बारे में नहीं तो हमारे बारे में तो सोचो। आने वाले समय में हमारी दुर्गति बहुत होने वाली है, कोई मिलने वाला आदमी नहीं है। और आज तो संयोग से कि चुनावी मौसम चल रहा है, इसलिए हमारी मदद के लिए सारे संसाधन उपलब्ध हो गए, वरना बाबूलाल के समय मैंने महसूस की थी ये बात। हमारे पास लड़ने की जो ताकत है ना, उस ताकत को आप पहचानना पड़ेगा। सबको पता है कि गुनहगार कौन है, पुलिस वालों को भी पता है कि गुनहगार कौन है। ये घटनाएं क्यों घट रही है जी? सबको पता है ना क्यों घट रही है और कौन करवा रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जरूरत इस बात की भी है कि अपने बीच कौन खड़ा रहता है और कौन अपने बीच में नहीं आ रहा। ऐसे लोगों की भी सूची करनी जरूरी है, क्योंकि आए दिन छोटे छोटे टुकड़ों में आज सारे अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, और अपराधी कोई जाति दे के टारगेट नहीं करता। आज अपना नंबर आया है, अगर कोई दूसरा नहीं बोल रहा तो वो ये नहीं सोचे कि मेरा नंबर नहीं रहेगा, उनका भी नंबर आएगा। आज हमारा नंबर आया है, कल उनका नंबर आएगा, परसों तीसरे का नंबर आएगा। क्योंकि जो इसके पीछे जो सच खड़ा है वो इतना सातिर और इतना नालायक आदमी है कि उसने उदयपुरवाटी के हर एक व्यक्ति से उनको ईर्ष्या, उसको घृणा है इस बात की। क्यों नहीं पूछे ये बात? ये बताइए आप कि इस उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र का मालिक इस टाइम पे कौन है? बताइए आपकी ड्यूटी क्या बढ़ती है इस समय? दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हमें न्याय दिलाने के लिए चाहे कितने भी समय लगे, हम एकजुट होकर यहाँ पे खड़े रहेंगे। चाहे मुजरिमों को पकड़वाने की बात हो, चाहे मुआवजा दिलाने की हो, चाहे सरकार उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की हो, हम सभी तब तक यहाँ रुकेंगे जब तक भाई किशनलाल को न्याय न मिल जाए। और मैं आप सभी से यह करता हूँ कि आज ये भाई किशनलाल सैनी से हुई है, कल हमें बेटे इनमें किसी के साथ भी हो सकती है। कि ये न माने कि किशनलाल जांच का है, वो यहाँ का नहीं है, वो घटना कहीं भी हो सकती है, छत्तीस कौम के किसी के साथ भी हो सकती है। अब एक बात बताओ, FIR आपने दी नहीं, पुलिस कैसे मना कर सकता है? पहले तो डिसीजन ही होगा, दूसरा नेक्स्ट सुनो मेरी बात।
शांत बैठे हैं, ये शांत बैठने का समय नहीं है। घटना किसी के भी साथ घट सकती है। आज इस भाई के साथ हुई है, कल किसी और के साथ हो रही है, पीछे से भी आप देखते आ रहे हैं। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, वो जो इधर उधर बैठे हैं वो एक बार सभी यहाँ धरना स्थल पर आए और बारी बारी से उनको मौका दिया जाएगा, अपनी बात बोले। भाई के समर्थक में हमें न्याय चाहिए। इन जो दो पे खड़े हैं पीछे, ये भी इधर है। यहाँ आ जाओ, आप दरी पे आ जाओ, आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, अंदर आ जाओ। हमको इनका जवाब देना पड़ेगा और उनको न्याय दिलानी पड़ेगी। आए दिन ऐसी घटनाएं चरम पर पहुंच चुकी है। उदयपुर आटी विधानसभा क्षेत्र में आए दिन नई नई घटनाएं, कभी गुज्जर समाज का, कभी माली समाज का, कभी एसी समाज का, एक एक समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। तो अब सोचने का समय है और वक्त जल्दी आने वाला है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का। पहले आज का अपना यही है, इस भाई को न्याय कैसे मिले, हम सब राय करके और सब इस साजन पे एक निर्णय लेंगे, उसके बाद में यहाँ उठना है।